एमएसटीसीटी फिजिक्स का थर्ड डे का पेपर एनालिसिस आप लोगों के सामने। यहां पर आप एमएसटीसीटी के इस शिफ्ट के अंदर देखोगे कि बहुत से क्वेश्चन जो है वो एमएसटीसीटी के अंदर पीवाईक्यू से रिपीट हुए हैं। फिर वही बात मैं बार बार बोल रहा हूं। और इस समय बच्चों इस शिफ्ट में जो देखने को मिला वो ये था कि मैंने जो आप लोगों को 10 सेकंड के अंदर सुपर ट्रिक सीरीज बताई थी, 4 से 5 क्वेश्चंस उसी में से आए हुए क्वेश्चंस थे डायरेक्ट, ठीक है, उसी सिमिलर टाइप के कॉन्सेप्ट्स थे। तो देखो कौन से थे, यहां पे आप स्टार जहां पर देख रहे हो ना, वो क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस है जो आप लोगों का 10 सेकंड के अंदर मैंने वीडियो बनाया था उसमें सिखाया है आप लोगों को। उसके अब तक 9 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उसमें से 4 क्वेश्चन सेम आए हुए थे बच्चों, ठीक है। तो देखो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि एग्जैक्टली क्या था और फिर उसके बाद हम एग्जैक्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपको एमएसटीसीटी में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से था आप लोगों का, एकदम फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन। दूसरा आप लोगों का टर्मिनल वेलोसिटी का और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है वो क्वेश्चन आया था। ये सेम पीवाईक्यू में जो सवाल आपको पूछा था वैसा ही कुछ आया हुआ था कॉन्सेप्ट, ठीक है। देन सीपीसीवी गैमा वाला मैं आपको बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एमएसटीसीटी में बहुत बार रिपीट हुआ है और 10 सेकंड के अंदर मैंने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसकी ट्रिक भी बताई थी। तो वो क्वेश्चन आपको आए हुए थे, तो उसको आप सही से करो, ये कंफर्म है आपको सीईटी में सवाल इस पर मिलेगा, पढ़कर अच्छी तरह से जाओ। आगे रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट के बीच में आपको हाइड्रोजन एटम की रेशियो पूछे गए थे। फॉर्मूला डायरेक्ट आपके सामने लिखा हुआ है E1/E2 = N2/N1 का होल स्क्वायर। ये पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है, सेम आपको पूछा गया हाइड्रोजन एटम के ऊपर, ठीक है। फिर इसके बाद आज सुबह इस पे वीडियो बनाया था बच्चों, लेंथ ऑफ ओपन पाइप एंड क्लोज पाइप के लिए आप लोगों का रेशियो जो आपका रेशियो था वो कैसे आता है वो निकालने को बोला गया था। अगेन एक रिपीटेड ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड का सवाल, ये भी आप लोगों को सुपरपोजिशन ऑफ वेव के वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर में बताया था कि इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन आपके 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो सकते हैं, उसके अंदर सिखाया हुआ है, तो उसको भी जरूर कर लेना, ठीक है। सारे वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करके रखे हुए, प्लीज उसको जरूर देखें, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज का शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट सीरीज का रेशियो बताना था। अगेन ये क्वेश्चन भी आप लोगों का रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार। EMI चैप्टर में डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे EMF निकालना था आपको 1/2BL² ओमेगा पे, डायरेक्ट क्वेश्चन था आप लोगों का ये फॉर्मूले के ऊपर, एकदम सिंपल, ठीक है। तो चलिए ये तो आराम से आप सॉल्व कर ले रहे थे, फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन था, आप लोगों को बोला है फॉर्मूले सारे याद रखो, ठीक है। चलिए इसके बाद सेमीकंडक्टर में ये सवाल आपको 22 अप्रैल को इसी साल पूछा हुआ सवाल था और सेम क्वेश्चन ही आपको आज के शिफ्ट में भी पूछा गया था, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है, यही ऑप्शन है आपका, ठीक है। तैयारी करें। आगे 10वां क्वेश्चन आपका ग्राफ था ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से। यहां पे आप लोगों को पी और क्यू 2000 पास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही सवाल है, आज के शिफ्ट में एक्स और वाई डालकर आपको सवाल पूछा गया था, ठीक है। फिलहाल आप याद रखें कि पी और क्यू, क्योंकि आपको एमएसटीसीटी में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है, ये प्रिपेयर करो अच्छी तरह से। पीवाईक्यूज देख लो, रिपीट बहुत हो रहे हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा फिर पीवाईक्यूज कौन से है, देखो ये पीवाईक्यू ही है, ये मोस्टली स्टार किए हुए पीवाईक्यूज में से ही आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। देन ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों का, ये मैंने बोला था थर्मोडायनेमिक्स में, इसका वन शॉट वीडियो लेक्चर जब अपलोड किया था पूरा का पूरा, तब बताया था कि गामा वाले फंक्शन पे सवाल आपको ज्यादातर एग्जाम में मिलता है और आज के पेपर में भी थर्मोडायनेमिक्स में ये वाला सवाल आपको मिला था, ठीक है। सो यहाँ पर आप मैक्सिमम क्वेश्चन देखोगे तो पीवाईक्यू से रिपीट हो रहे हैं, वो मैं ओवरऑल रिव्यू करूंगा और ये बताऊंगा कि बच्चों देखो आप पीवाईक्यूज के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, प्लस आज का शिफ्ट का पेपर एनालिसिस में करूं तो फिजिक्स के क्वेश्चंस 22 से 25 क्वेश्चन बहुत इजी थे। आज का पेपर अगर फिजिक्स का बोला जाए तो इजी था कंपेयर टू कल वाले से, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों का आज का पेपर है, आप एमएसटीसीटी के अंदर फिजिक्स के कम से कम 25-26 जो क्वेश्चंस है वो आराम से सॉल्व हो जाते हैं ओनली ऑन फॉर्मूला बेसिस, ठीक है। अगर फॉर्मूला पूरा का पूरा देखना है तो उसके लिए मैंने 4 घंटे का वीडियो लेक्चर सीरीज करके रखा हुआ है, उसको जरूर देख लेना, ठीक है। चैनल के अंदर मिल जाएगा आप लोगों को। चलिए तो थैंक यू फॉर वाचिंग फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।